हेलो डियर, लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 एंड थ्योरम्स। ठीक, 6.6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है। पहले मैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, उसके बाद थ्योरम्स एंड 6.3 और ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश कंप्लीट। So let's see question number 6, exercise 6.2. Okay, question number 6, exercise 6.2. Already given PQ and RS to mirror two mirrors parallel to each other, means PQ parallel RS। ये आपको टू मिरर गिवन है, मैं आपको फिगर बना देता हूँ। मिरर PQ and RS, okay, two mirror PQ and RS and any ray AB, कोई AB एक रे है जो PQ मिरर पर टकरा रही है एट पॉइंट B पर, मीन्स AB कोई एनी रे है जो इधर डायरेक्शन है उसका, ठीक है। फिर इसके बाद ये इधर टकरा रही है इस पॉइंट पर, C पर, C पॉइंट है। उसके बाद फिर अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको CD पॉइंट है, ऐसे आ रहा है फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है CD। तो आपको यहाँ से सो दैट करना है, वो ये करना है सो दैट गिवन तो आपको है ही, ये रे है, ये रे है, ये भी रे है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एनी रे है, ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। सो दैट AB पैरेलल CD, ये आपको प्रूफ करना है कि AB जो लाइन है वो CD के कैसी होगी, पैरेलल होगी, ओके। तो देखिए हम प्रूफ करेंगे। डियर, आप रिफ्लेक्शन लॉ जानते होंगे बहुत अच्छे से, यदि नहीं जानते हैं रिफ्लेक्शन लॉ समझ लीजिए। रिफ्लेक्ट लॉ क्या होता है कि ये कोई एक मिरर, ये मिरर है और ये AB कोई रे है और ये रिफ्लेक्ट होती है इधर, और इस पॉइंट पर यदि हम 90 डिग्री कोई एंगल बना देते हैं 90 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं बाय रिफ्लेक्शन लॉ। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है, आपको फिजिक्स में करा दिया है फिजिक्स टीचर ने, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय रिफ्लेक्शन लॉ से ये इक्वल होते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन VM और CN, ये कोई टू लाइन है जो परपेंडिकुलर हैं। मीन्स मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि BM परपेंडिकुलर VM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर SR। CN परपेंडिकुलर है SR पर और BM परपेंडिकुलर है PQ पर। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया अपनी तरफ से, ठीक है। 90 डिग्री है। जब आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस कंडीशन से आपको ये पता पड़ गया है कि VM इज पैरेलल CN। ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2 ले लेता हूँ, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। जब बेटा ये लाइन और ये आपस में पैरेलल हैं तो आपको दिख रहा है कि ये Z बन रहा है। क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है इतना। तो एंगल 3 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस वाली कंडीशन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए Z बन रहा है ना, देखिए। तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको शो कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, वाई रिफ्लेक्शन लॉ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा बाय रिफ्लेक्शन लॉ।
एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लॉ से इसको इक्वेशन नंबर 2 शो कर दिया। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करें डियर। देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। तो यदि एंगल 2 इसके इक्वल हो जाता है तो ये एंगल 4 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। इसका मतलब ये 4 एंगल्स आपस में कैसे इक्वल हैं। ये इसको इक्वेशन चाहो तो थर्ड लेट कर लीजिए, चाहो तो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है तो डियर ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो ये जेड बन जाएगा और हम इसको बोल देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी पैरेलल सी डी। अब देखिए एंगल 2 में क्या ऐड किया जाए, एंगल 1 आ जाए, ये कंप्लीट आ जाए तो 1 ऐड किया जाए बोथ साइड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड 1 एंगल 1 बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऐड 1 एंगल 1 को ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल 1 बोथ साइड ऐड कर दिया है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। ओके, और एंगल 1, अब देखिए मुझे यहाँ चाहिए 3 और 4, तो क्या एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 3 प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ, बी सी डी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल वी सी डी। और यही मुझे आई थिंक प्रूफ करना था कि यदि ये एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी पैरेलल सी डी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट बन रहा है, ये इक्वल आ गए तो ये लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और यदि ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको ऑलरेडी पहले जूम क्लास में करा चुका हूँ आपको। अब देखिए मैं नेक्स्ट कराऊंगा थ्योरम नंबर 6.7 एंड 6.8। थ्योरम नंबर 6.6 क्या है, थ्योरम नंबर 6.6 है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और थ्योरम नंबर 6.8 है एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, ये 2 प्रॉपर्टी है जिस एक्सरसाइज 6.3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखिए आप नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.7। थ्योरम 6.7 क्या है, द एंगल ऑफ ऑल एंगल सम इज इक्वल टू 180 ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ एंगल, the sum of angles of a triangle is 180। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। क्या आप यहाँ 180 को सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं? नहीं, क्यों कि ट्राइंगल में जो एंगल्स होंगे वो 3 होंगे और जो सप्लीमेंट्री होता है वो 2 एंगल सम होता है। ठीक है, यहाँ 3 एंगल आ रहा है तो 180 बोलेंगे। टेक ट्राइंगल ए बी सी, पहले मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी, समझ लीजिए बेटा, मैंने इसको नेम दे दिया ए वी सी। ओके, ए बी सी मैंने एक ट्राइंगल लिया है, इसको एंगल 1 शो कर दिया है, इसको एंगल 2 शो कर दिया और इसको एंगल 3। ए
सी बी लिखोगे तो एंगल 3 लिखोगे, ए बी सी लिखोगे तो एंगल 2 लिखोगे, और बी ए सी लिखोगे तो एंगल 1 लिखोगे, जिससे कि उसको कंफ्यूज नहीं रहते बच्चे और डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, समझ में भी आ जाता है बच्चों के मोस्टली। इस वजह से मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपको अ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ बेटा, समझ लीजिए, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 2, जहाँ ए बी सी आएगा वहाँ आप एंगल 2 लिखने वाले हैं, और जहाँ बी ए सी आएगा वहाँ आप एंगल 1 लिखने वाले हैं, और जहाँ पर ए सी वी आएगा वहाँ एंगल 3 लिखने वाले हैं। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, यहाँ से लेट कर लिया है। ओके, सो दैट प्रूफ क्या करना है आपको, सो दैट ऑल एंगल सम इक्वल टू 180। सो मीन्स आपको सो दैट करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। इससे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया बेटा। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन मैंने एक पैरेलल लाइन लिया है पी क्यू, इसको नेम कर दिया मैंने पी क्यू। पी क्यू पैरेलल ए वी सॉरी बी सी, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन लिया है मैंने पी क्यू, जो पासिंग कर रहा है, पासिंग थ्रू एट पॉइंट ए पॉइंट को क्या कर रहा है, वो पासिंग कर रहा है, मतलब इस पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। जब ये लाइन और ये आपस में पैरेलल हैं तो इसको मैं शो कर देता हूँ एंगल 4 और इसको शो कर देता हूँ एंगल 5। अब जरा मुझे ये बताइए, ये और ये क्या बन रहा है, बताइए, जेड बन रहा है या नहीं। देखो ये और ये जेड बन रहा है, तो एंगल 5 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल होंगे आपस में। तो मैं यहाँ से इन दोनों कंडीशन में लिख सकता हूँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आप श्योर हो जाएं, ठीक है ना, जब ये आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हाँ श्योर है हम, ये जेड बन रहा है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट सेव कर दिया। सेकंड, अब देखिए मैं इस वाली कंडीशन से ले रहा हूँ, ये भी तो जेड बन रहा है, देखिए, तो एंगल 4 और एंगल 3 आपस में कैसे होंगे, इक्वेशन नंबर 2, ये भी ऑल्टरनेट होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। देख लीजिए आप, जेड बन रहा है, ये दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है। ओके, अच्छा ये क्या बन रहा है, एक ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, यहां लिख देता हूं पी ए क्यू इज अ लाइन, so we can say angle 5 plus angle 1 plus angle 4 equal to 180, equation number third, angle 5 plus angle 1 plus angle 4 is equal to 180। अब आप यहाँ ये देखिए एंगल, अब हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल 1 लाना है, एंगल 2 लाना है, एंगल 3 लाना है, एंगल 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। इसका मतलब हमें ये हटाना है यहाँ से और ये हटाना है। तो क्या एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है, बिल्कुल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 5 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज, और एंगल 4 इक्वल टू लिख सकता हूँ एंगल 3, और इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये आपका ऑल एंगल सम इक्वल टू 180 आ गया, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6.8।
ओके, कंप्लीट समझ आ गया होगा, रफ कर रहा हूँ। लास्ट थ्योरम है बेटा इस चैप्टर का, ये थ्योरम है 6.8। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior angle, sum of the two interior opposite angle. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ आपको यहां से गिवन क्या है, पहले तो ये देखिए आप, गिवन क्या है। गिवन है आपको आ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल है, एंड कोई एक लाइन को प्रोड्यूस करना है आपको, ठीक है, एक लाइन को। तो AB प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट D, मैं AB को मैंने एक्सटेंड किया, लाइन को बढ़ाया है किस पॉइंट तक, D पॉइंट तक। तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ समझो ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है। ये AB लाइन है, ये C है, और AB लाइन को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया ना, बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया इसको किस पॉइंट तक, D पॉइंट तक। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। ये एंगल आपका 3 है, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, और इसको 4 ऐड कर लीजिए आप। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल 1, सो फॉर्म इज इक्वल, so that exterior angle means angle 1 is equal to the sum of two opposite interior angle। इंटीरियर एंगल ये है, लेकिन इसके अपोजिट ये है 2 और 3 एंगल, सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल। ये आपको प्रूफ करना है, ये यूज होंगे बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको आपको इक्वल करना है, तो सम ऑफ 2 एंगल होगा अपोजिट, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए प्रूफ, we know that y angle sum property एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं बताइए, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेंगे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू होता है 180। और हम ये भी जानते हैं कि ए डी जो है वो क्या है, ए वी डी इज अ लाइन, ए बी डी क्या है, एक लाइन है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो लीनियर पेयर बना रहा है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2 वाई लीनियर पेयर, ओके। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलने वाला है, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड 180 है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ओके कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल एंगल 4 कैंसिल हो रहा है, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। आप जरा देखिए, एक्सटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल। प्रूफ हो गया, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक ये आपको सब दोनों थ्योरम्स और क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट समझ आ गया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.3। ओके, थैंक यू।